हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू केमेटेरियन। आज के 15 क्वेश्चन की सीरीज में हम हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स के क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ओके, हम थोड़ा थोड़ा उसमें कॉन्सेप्ट भी रिवाइज करते रहेंगे एंड देन हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर हम बात करें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की रेट, तो ये माइनस एम और माइनस आई ग्रुप से इंक्रीज होती है और प्लस एम और प्लस आई ग्रुप से डिक्रीज होती है। ठीक है। अब अगर हम बात करें कि क्यों माइनस एम से इंक्रीज होती है, क्योंकि यहाँ पर हमारा क्या बन रहा है, इलेक्ट्रॉनिक सेंटर हमको बनाना है जिससे ये Cl माइनस इजिली रिलीज हो जाए। ठीक है। तो यहाँ पर आपका कोई ग्रुप नहीं है, NO2 ऑर्थो पोजीशन पर है तो एक्ट एज माइनस एम और NO2 एज मेटा पोजीशन पर एक्ट एज माइनस आई, क्योंकि मेटा पोजीशन पर मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं लगता है। तो सबसे ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन किसकी होगी, तो सबसे ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन बी की होगी, क्योंकि एम डोमिनेट ओवर आई, मेसोमेरिक इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट पर डोमिनेट करता है। आफ्टर बी इट इज सी एंड आफ्टर सी इट इज ए। तो सबसे ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन बी की होगी और सबसे कम रेट ऑफ रिएक्शन ए की होगी। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, तो A C B, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, arrange the following compound in increasing order of rate of reaction towards nucleophilic substitution, which is directly proportional to minus I and minus m and inversely proportional to plus m and plus I। यहाँ पर ये हमारा माइनस एम का एक ग्रुप है, यहाँ पर हमारा माइनस एम के दो ग्रुप है और यहाँ पर हमारा CH3 एक्ट एज प्लस एम। ठीक है। तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज्यादा किसका होगा, थर्ड का होगा, बिकॉज ऑफ माइनस आई। थर्ड के बाद सेकेंड और सेकेंड के बाद फर्स्ट। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अगला है, विच ऑफ द कार्बन एटम प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल गिव बिलो अ एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक मतलब हमको कायरल कार्बन चेक करना है। और कायरल कार्बन क्या होते हैं, ऐसे कार्बन जो फोर डिफरेंट ग्रुप से अटैच होते हैं, ऐसे कार्बन हमारे कायरल कार्बन होते हैं और हमको वही कायरल कार्बन चेक करना है। तो क्या ये कायरल कार्बन है, तो नहीं, क्योंकि ये दो बॉन्ड ऑक्सीजन से, ये देखो यहाँ पर ये ग्रुप है, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर ये, तो ये एक हमारा कायरल कार्बन है। यहाँ पर ये भी हमारा कायरल कार्बन है और ये नहीं है, तो 2 और 3 हमारा क्या है, कायरल कार्बन है। इस क्वेश्चन में एसिमेट्रिक कार्बन चेक करना था तो हमको कायरल कार्बन चेक करना था। कार्बन 2 और कार्बन 3 चार अलग अलग ग्रुप से अटैच है तो ये कायरल कार्बन होते हैं। ओके। और कैरल कार्बन को हम स्टार बना देते हैं। देन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल गो अंडरगोज रेसिवाइजेशन व्हेन सॉल्यूशन ऑफ KOH हाइड्रोलाइज। तो रेसमिक मिक्सचर कब बनता है, जब हमारे पास कैरल कार्बन होंगे। ठीक है। तभी हमारा रेसमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन होगा। तो हमको कायरल कार्बन चेक कर लेना है। तो कहाँ कहाँ कायरल कार्बन दिख रहे हैं, यहाँ पर कायरल कार्बन दिख रहे हैं। ठीक है। रिएक्शन सब करेंगे। ओके। हमको रिएक्शन तो सब रिएक्ट करेंगे, स्पीड कम ज्यादा हो सकती है बट स्पीड नहीं कंपेयर करना है हमको। क्या कंपेयर करना है, हमको कंपेयर करना है रेसमाइजेशन। ठीक है। तो हमको कायरल कार्बन चेक करना है। तो यहाँ पर कोई कायरल कार्बन नहीं, यहाँ पर कोई कायरल कार्बन नहीं, थर्ड और फोर्थ में हमारा कायरल कार्बन है। ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन अलग हो सकती है बट रिएक्शन तो सभी देंगे। तो थर्ड और फोर्थ। ओके। देन SN1 रिएक्शन ऑन द chiral सेंटर देयर इज। ओके। तो मैं आपको पहले रिटेंशन और इन्वर्जन का मतलब बता दूं। तो रिटेंशन का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ लिखा CH, मान लो यहाँ मैंने CH3 लगा दिया और यहाँ पर मैंने C2H5 लगा दिया और यहाँ पर मैंने Cl लगा दिया। ठीक है। अगर हमारा जो अगला न्यूक्लियोफाइल है वो अपोजिट प्लेन से आएगा तो इसको हम क्या बोलते हैं, इन्वर्जन बोलते हैं। और अगर सेम प्लेन से आएगा न्यूक्लियोफाइल तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिटर्नशिप बोलते हैं। अगर कोई कायरल कार्बन है तो रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों होता है, बट इन्वर्जन ज्यादा होता है और रिटेंशन कम होता है। ठीक है। तो 100% रिटेंशन और 100% इन्वर्जन इज इनकरेक्ट। ओके, बोथ, बट इन्वर्जन इज मोर। अगर अपोजिट प्लेन से आ रहा है न्यूक्लियोफाइल के तो वो हमारा इन्वर्जन होता है, सेम प्लेन से आ रहा है तो रिटेंशन होता है। एंड देन द रिएक्शन ऑफ C6H5CH विथ HBr। तो हमको ये बॉन्ड तोड़ना है, ये बॉन्ड इस तरफ टूटेगा, निगेटिव पॉजिटिव। वाई दिस पॉजिटिव, बिकॉज इट इज स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस। ठीक है। तो हाइड्रोजन यहाँ जाएगा और Br यहाँ आएगा। तो हमारा कौन सा आंसर सही होगा, आंसर नंबर दिस। ओके, सी। Then question number 2, SN2. SN2 is like one step process.
और वन स्टेप प्रोसेस में डिग्री क्या होती है, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। तो आपको डिग्री चेक कर लेनी है। दिस विल बी 3 डिग्री, दिस विल बी 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, दिस विल बी 0 डिग्री और दिस विल बी 2 डिग्री। तो सबसे ज्यादा रेट किसकी होगी, फर्स्ट की, फिर फोर्थ की। सबसे ज्यादा रेट फर्स्ट, फिर उसके बाद फोर्थ, फोर्थ के बाद 2 डिग्री थर्ड, और थर्ड के बाद सेकेंड। ठीक है। तो फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड, सेकेंड, फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड, सेकेंड, ये। SN1 जो होता है वो हमारा, SN2 जो होता है ये हमारा वन स्टेप प्रोसेस होता है। वन स्टेप प्रोसेस में हमारा 1 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है 2 डिग्री से और देन 3 डिग्री से। SN1 जो होता है हमारा 2 स्टेप प्रोसेस होता है। 2 स्टेप हो रहा है तो क्या बन रहा है, कार्बोकेटाइन बन रहा है, और कार्बोकेटाइन 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है 2 डिग्री से और 1 डिग्री से। तो आप ऐसे कंपेयर कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर SN1 बोला है, तो SN1 मतलब कार्बोकेटाइन बनेगा, तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री एंड देन 1 डिग्री। अब यहाँ पर बनाएंगे कार्बोकेटाइन, इसको बाहर निकाल देंगे, कार्बोकेटाइन बनेगा। ये हमारा कौन सा कार्बोकेटाइन है, 2 डिग्री। ये हमारा कौन सा कार्बोकेटाइन है, 1 डिग्री। ठीक है। और ये हमारा कार्बोकेटाइन कौन सा है, ये भी हमारा 1 डिग्री है, बट यहाँ पर कौन सा ग्रुप है, तो यहाँ पर ये क्या बन रहा है, C6H4 इज लाइक बेंजीन रिंग, तो यहाँ पर कॉन्जुगेशन हो रहा है। प्लस ये वाला ग्रुप, ये वाला ग्रुप ये है हमारा CH3O, विच इज अ प्लस एम ग्रुप। और प्लस एम ग्रुप इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। ठीक है। तो मतलब सबसे ज्यादा थर्ड, थर्ड के बाद हमारा फर्स्ट और फिर सेकंड। थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, तो सबसे ज्यादा रेट थर्ड की होगी, फिर फर्स्ट की और फिर सेकंड की। यहाँ पर एरोमेटिक कार्बोकेटाइन विथ प्लस एम ग्रुप, तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट का जनरल पर्सपेक्टिव क्या है कि बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट सबका सेम आएगा क्योंकि सेम नंबर ऑफ कार्बन है। अब ब्रांचिंग की बात कर लेते हैं। यहाँ 3 ब्रांच है। यहाँ पर आपके CH3, CH2, CH2 ऐसा है, ये 3 बार और फिर बी आर। तो यहाँ पर एक भी ब्रांचिंग नहीं है और यहाँ पर हमारी 2 ब्रांचिंग है। ठीक है। तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, सेकेंड का। सेकेंड के बाद किसका होगा, तो सेकेंड के बाद होगा हमारा बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा ब्रांचिंग वाले का, मतलब फर्स्ट का। और फर्स्ट के बाद किसका होगा, थर्ड का। तो सेकेंड, फर्स्ट और थर्ड, सेकेंड, फर्स्ट और थर्ड, ऑप्शन नंबर सी। Then toluene react with halogen in the presence of FeCl with ortho and parabola compound. The reaction is, ये वाला हमारा रिएक्शन है। यहाँ पर CH3 ले रहे हैं, हेलोजेंस ले रहे हैं, और इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3। तो FeCl3 हेलोजन से रिएक्ट करेगा, जैसे Cl2 ले लिया तो आपको क्या मिलेगा, FeCl4 माइनस प्लस Cl प्लस। अब ये रिएक्ट करेगा तो ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। अब ये इलेक्ट्रोफाइल कैसे रिएक्ट करेगा, तो यहाँ पर CH3 है, ये वाला हाइड्रोजन ऑर्थो और पैरा वाला, तो यहाँ पर मैं ऑर्थो वाला ले रही हूँ, इसको रिप्लेस करेगा। तो रिप्लेस करेगा तो ये कैसे टूटेगा, इस तरफ नेगेटिव और पॉजिटिव, तो आपको क्या मिल जाएगा, CH3Cl। तो क्या सब्सटीट्यूट किया, इलेक्ट्रोफाइल। एक इलेक्ट्रोफाइल ने दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को सब्सटीट्यूट कर दिया, तो ये हमारा कैसा रिएक्शन हो गया, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर Cl प्लस है। यहाँ पर द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ फॉलोइंग अल्कोहल विथ हेलोजन एसिड, इसमें से आपको क्या बताना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी बताना है ऑफ हेलोजन फॉर द फॉलोइंग एसिड। ठीक है। अब इस ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की अगर हम बात करें, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की बात करें, तो यहाँ पर आपको देख लेना है कि हमारे ग्रुप्स कैसे। ठीक है। हमारे ग्रुप्स कैसे हैं। तो ये हमारा 3 डिग्री अल्कोहल है, ये वाला 3 डिग्री अल्कोहल है, ये वाला 2 डिग्री है और ये वाला 1 डिग्री है। तो 3 डिग्री की रिएक्टिविटी 2 डिग्री से ज्यादा होती है और 2 डिग्री की 1 डिग्री से ज्यादा होती है। तो 3 to 1 जो होगा वो हमारा आंसर होगा। ओके। 3 to 1 जो होगा वो हमारा आंसर होगा। बात क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पर रिएक्शन कंप्लीट करना है। ये सेंड मेयर रिएक्शन है जो हमको क्या देता है, डायजोनियम सॉल्ट देता है। तो डी इज डायजोनियम सॉल्ट, N2 प्लस और Cl माइनस। अब ये जब CaCN के साथ रिएक्ट करता है तो हमको क्या मिलता है, CH3 देन Cn, और साथ में क्या लिबरेट हो जाता है, N2 गैस, और साथ में हमारा HCl भी बन जाता है, यहाँ पर KCl बन जाएगा। तो ये हमारा प्रोडक्ट है विच इज ए।
Then chlorobenzene is formed by reaction of chlorine with benzene in the presence of AlCl3. Which of the following species attack? अभी पिछला हमने किया था ये फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, सॉरी, ये जनरली हमारा क्लोरीनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 लुईस एसिड। तो ये हमको बनाएगा AlCl4- और Cl+। ये अटैक करेगा और ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल है, तो Cl+ इज द करेक्ट आंसर। देन ये हमको रिएक्शन करना है, तो सबसे पहले ये बॉन्ड टूटेगा नेगेटिव और पॉजिटिव। यहाँ क्योंकि पर ऑक्साइड नहीं है तो हमारा मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा और हमको मिलेगा CH3 CH और इस नेगेटिव से हमारा हाइड्रोजन। अब क्योंकि पर ऑक्साइड नहीं है तो मार्कोनिकॉफ रूल तो लगेगा बट कार्बोकेटाइन के रीअरेंजमेंट के साथ। तो अब इस कार्बोकेटाइन को रीअरेंज करेंगे, हाइड्रोजन शिफ्ट हेयर और ये वाला इधर। सो वी गेट CH3C+CH3CH2CH3। अब ये जो प्लस है हमारा इसी से ब्रोमीन आके अटैच हो जाएगा, तो हमको ये वाला प्रोडक्ट मिलना चाहिए और ये प्रोडक्ट हमारा ए। The reaction of toluene in Cl2 in presence of FeCl3 gives X, and reaction with Cl2 in the presence of light gives Y, X और Y। तो ये हमारा टोलुइन है। जब हम Cl2 FeCl3 के प्रेजेंस में लेते हैं तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, जहां पर हमारा ऑर्थो पैरा क्लोरोटोलुइन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, मिक्सचर ऑफ ऑर्थो पैरा क्लोरोटोलुइन का। अब जब इसी Cl2 को हम सनलाइट से ट्रीट करते हैं तो हमको क्या मिलता है, तो हमको मिलता है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिससे हमारा बेंजिल क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। तो एक्स इन दोनों में से एक और वाई, तो एक्स हमारा क्या है, बेंजिल क्लोराइड पैराटोलुइन, नहीं, एक्स हमारा पैराटोलुइन है और वाई इज बेंजिल क्लोराइड। ओके, होप सो आप लोगों को समझ में आया हो। कुछ भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।